ज्यादातर लोग दिन में सारे काम करके रात में सो जाते हैं, लेकिन संसार को चलाने वाले भगवान कब सोते हैं, कब उनका सारा काम खत्म होता है और फिर वो आराम से सोते हैं। तो द कर्मा आज आपको बताने जा रहा है कि भगवान कब सोते हैं और कब जागते हैं और भगवान के सोने के बाद संसार को कौन चलाता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु के सोने का समय शुरू होता है। भगवान की इस निद्रा को योग निद्रा कहा जाता है। इस दिन से ठीक 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन करते हैं, अर्थात सोते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने तक शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु तो सो जाते हैं, लेकिन संसार का पालन पोषण नहीं रुकता। संसार तो उसी तरह चलता रहता है। तो हम आपको बता दें कि भगवान के सोने के बाद देवी योग माया संसार का कार्यभार अपने हाथों में ले लेती हैं। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक देवी की ही पूजा होती है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के सोने के बाद माता योगमाया की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पालन पोषण माता ही करती हैं। देवशयनी एकादशी में छिपा है सृष्टि का रहस्य। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है और विद्वानों का कहना है कि भगवान नारायण ही विराट पुरुष हैं और इनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। इनके शरीर में ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो ये तो हुई सृष्टि की उत्पत्ति की बात, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान सो जाते हैं तो ये ब्रह्मांड जल मग्न हो जाता है। देवशयनी एकादशी से मौसम बदल जाता है। भगवान के शयन शुरू होने के दिन देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का आरंभ होता है, जो देव उठनी एकादशी तक चलता है। ये 4 मास वर्षा ऋतु के होते हैं। बारिश के इन 4 महीनों के दौरान यज्ञ आदि कार्य बंद हो जाते हैं। ऋषि मुनि साधु संत भी एक जगह रुककर तपस्या करते हैं। देवशयनी एकादशी में है विज्ञान। सनातन धर्म के लगभग सभी पर्व किसी न किसी विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित